जो छात्र नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह है आपका केमिस्ट्री का पार्ट 2 है। पार्ट हम बना चुके हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये पार्ट 2 है। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव वैज्ञानिक थे, आप सभी पता है। इन्होंने सबसे पहले आवर्त सारणी बनाई थी। इस तरीके की आपने आवर्त सारणी देखी होगी। तो मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। किसके आवर्ती फलन होते हैं? परमाणु भार के। इसको कैसे याद रखोगे जिंदगी भर के लिए? बच्चों, अगर आप हमारा वीडियो देखोगे तो आपको पता है आपको मेडल भर भर के मिलेंगे जिंदगी भर। आपको मेडल कैसे मिलेंगे? मेडल भर भर के मिलेंगे, क्योंकि हम समझाते ही ऐसा है कि आपको याद बने रहे। अब परीक्षा में कभी भी प्रश्न आ जाए बच्चों, देखो कि मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण जो हैं आवर्ती फलन होते हैं। किसके? तो आपको ध्यान आ जाएगा कि सर ने बोला था मेडल भर भर के मिलेंगे। तो यहाँ पर देखो भार कहाँ लिखा है? पहले ऑप्शन में लिखा है, तो परमाणु भार। ठीक है। अब आपको यहाँ पर ध्यान रख देखना कि मेंडलीव की जगह कभी वो देंगे आपको मोसले। मोसले ने आधुनिक आवर्त नियम दिया था। तो आधुनिक आवर्त नियम जो दिया था, तब आपको याद रखना है क्रमांक। तब आपको क्या याद रखना है? क्रमांक। ठीक है। तो माने मोसले का जो आधुनिक आवर्त नियम है वो क्रमांक पे आधारित है, मोसले का। और मेंडलीव का भार पे। कन्फ्यूजन हो जाता, रटते हो। अब नहीं भूलोगे कि मेडल भर भर के हैं, तो मेंडलीव भार से संबंधित हैं और आधुनिक आवर्त नियम जो है मोसले वाला, क्योंकि आएगा दो में से एक पूछा जाता है। मोसले क्रमांक से संबंधित है, ठीक है, और मेंडलीव भार से संबंधित है। प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादक कौन था? अभी अपन चर्चा कर रहे थे। तो आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था? कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो आधुनिक आवर्त नियम दिया था मोसले ने। आधुनिक आवर्त नियम दिया था मोसले ने। किसने दिया था? मोसले ने दिया था। और एक काय से संबंधित है, ये संबंधित है आपका परमाणु क्रमांक पर। काय पर संबंधित है? परमाणु क्रमांक पर संबंधित है। ये आपका हो गया। आपका प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो आप सभी को पता है। इसका आपका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर आपका ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन और फिर एल्यूमिनियम। ये भी क्रम वो पूछ लेते हैं। ऑक्सीजन ये प्राणवायु है, इसी से सभी जीव जीवित हैं। आपका प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार है? दो वही बात है, मतलब वही क्वेश्चन को बार बार वो घुमाते हैं। कह रहे हैं कि आधुनिक आवर्त नियम अपन ने पहले पढ़ा था। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का क्या आधार है? परमाणु संख्या। अब एक समस्या यहाँ पे, आप कहोगे सर ये तो परमाणु संख्या है। अरे एक बताओ, चाहे संख्या हो, संख्या को अपन क्रमांक नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्रमांक बोलते हैं। अब नंबर भी बोलते हैं, नंबर भी लिख सकते हैं। चाहे परमाणु संख्या हो चाहे परमाणु क्रमांक हो, संख्या हटा दो, क्रमांक लिख दो। तो आधुनिक आवर्त नियम परमाणु क्रमांक पर आधारित है, माने परमाणु संख्या पर आधारित है। मोसले ने ये नियम दिया था। पूछ लो। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है। अच्छा, आवर्त पता है आपको? इस तरीके की आवर्त सारणी होती है। ऐसे होते हैं, बाएं से दाएं तरफ बच्चों 7 ऐसी लाइनें होती हैं, वो आवर्त कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? 7 होती हैं ऐसी आवर्त कहलाते हैं। अब कह रहा आवर्त का प्रथम सदस्य। अब यहाँ पर बच्चों क्या है, इस तरीके से ऐसे भी होते हैं ग्रुप। तो यहाँ कोई तत्व है, जैसे यहाँ हाइड्रोजन हो सकता है, लिथियम हो सकता है, ठीक है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, रुबिडियम हो सकता है। तो अब ये आवर्त आपको दिख रहा है, ये आवर्त दिख रहा है। इसका जो प्रथम सदस्य है, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, रुबिडियम हो, वो कैसा होता है? क्षार होता है, अक्रिय होता है, उपधातु होता है। तो प्रश्न ही देख लो, पूछो प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य पूछो, तो छा से क्षार याद कर लो, पूछो से क्षार याद कर लो। कैसे? पूछो पा से प्रथम आवर्त का तत्व क्या होता है? क्षार होता है। प्रथम आवर्त का पहला सदस्य क्या होता है? क्षार होता है। और यहाँ पर ध्यान रखो, परीक्षा में और क्या पूछेंगे आपसे बच्चों परीक्षा में पूछेंगे कि जो हैलोजन होते हैं ये 17वें समूह के होते हैं, अक्रिय गैसें 18वें समूह की होती हैं। इन्हें शून्य समूह की गैसें भी कहते हैं, अक्रिय को। ठीक है, ये आपको इतना हमने और बता दिया। सबसे हल्का तत्व है, सबसे हल्का तत्व क्या है बच्चों? तो सबसे हल्का तत्व है लिथियम। क्या है? लिथियम। सोना का लैटिन नाम क्या है?
सोना का लैटिन नाम क्या है? ओरम। सोने का संकेत क्या है बच्चों? आपको पता होना चाहिए, एयू, इसको हम गोल्ड भी कहते हैं। और यह स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। एक परीक्षा में कई बार पूछा गया है। स्वतंत्र अवस्था में मिलने वाली धातुएं हैं, एक सोना है, एक आपकी कापर है, ठीक है, और एक आपकी प्लेटिनम है। ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, मतलब ये शुद्ध अवस्था में मिल जाती हैं। कौन? सोना, कापर, प्लेटिनम। और सोना का पूछा है, सोना का क्या है? औरम। अब देखो कापर का पूछ लेते तो क्यूप्रम है। और अर्जेंटम, अर्जेंटम का क्या है? अर्जेंटम है चांदी का, अर्जेंटम है चांदी का, ठीक है। एजी, चांदी माने एजी, तो एजी का है अर्जेंटम। सीख गया? वह गुणधर्म क्या कहलाता है जिससे दांतों को तान कर, गलत लिखा है, तारों को तान कर, पीट कर पतली चादर बने। तारों को तान कर, प्रश्न में ही उत्तर है। तारों को तानना, वो तो तार होते हैं, वायर होते हैं, तो तारों को तानना क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। क्या दिक्कत बताओ? डोरी बनाई जाती है। अब प्रश्न है, प्रश्न में ही उत्तर है। पारे को सीन करके बताइए, माने पारे को देख करके बताइए। ये पारा होता है आपका, इसी को अपन मरकरी भी कहते हैं, ठीक है। तो पारे को देख करके, माने बच्चों पारे को सीन करके बताइए, इसका प्रमुख अयस्क क्या है? शनिवार है। क्या है? शनिवार। शनिवार का कभी कभी वो सूत्र भी पूछ लेते हैं, तो HGS ये शनिवार का सूत्र है। माने पारा किससे प्राप्त करते हैं? पारा शनिवार से प्राप्त करते हैं। पारा किससे प्राप्त करते हैं? शनिवार से। याद कैसे रहेगा? पारे को सीन करके बताओ, पारा किससे प्राप्त करते हैं? शनिवार से। प्रश्न है कि पेंसिल बनाने में प्रयुक्त तो कार्बन है, कार्बन है। कार्बन के बच्चों कितने प्ररूप होते हैं? आपने याद किए हैं। एक बच्चों हीरा होता है, ठीक है, एक बच्चों ग्रेफाइट होता है, एक बच्चों फ्लोरीन होता है, ठीक है। तो जो पेंसिलें होती हैं आप लिखते हो, जो वो कार्बन कौन सा है? वो बच्चों कार्बन है ग्रेफाइट। माने आपकी पेंसिलें जो होती हैं ग्रेफाइट की बनी होती हैं। जो HB पेंसिल बोलते हैं अपन, जो HB पेंसिल बोलते हैं, ठीक है, जिसको अपन रबड़ से मिटा देते हैं, साफ करते हैं उस पेंसिल को, वो ग्रेफाइट की बनी होती है। तो पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन कौन सा है? ग्रेफाइट कार्बन। प्रश्न यहाँ देख लेते हैं, सरल है कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर किससे करते हैं? प्रश्न में उत्तर है, चुंबकीय अशुद्धियां हैं किसी अयस्क में तो चुंबकीय पृथक्करण विधि से अपन अलग करते हैं। कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर आप ध्यान रखना, अगर किसी में बच्चों अयस्क में सल्फर होवे, सल्फाइड लिखा हो, सा से शुरुआत हो रही होवे, तो अपन विधि का उपयोग करेंगे फेन उत्प्लावन विधि। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर पूछेंगे वो। और घनत्व में अंतर हो, अगर घनत्व में अंतर होवे तो कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? तो वो अपन देख लेते हैं। देखो कौन सी थी? गुरुत्व पृथक्करण विधि। अगर घनत्व में अंतर हो तो, और ऐसी हो चुंबक से आकर्षित हो रही हूँ तो चुंबकीय पृथक्करण विधि। अब ये प्रश्न देखो कितना सरल है कि अयस्क हैं, उसमें उपस्थित अशुद्धियाँ, अशुद्धियाँ माने खराब चीज़ें। तो खराब चीज़ें क्या होती हैं? गैंग होती हैं। कई गुंडे लोग कुछ नहीं करते हैं तो गैंग बना लेते हैं, वो अशुद्ध, समाज के लिए अशुद्धत्व हैं वो। इसी तरह बच्चों अयस्क होते हैं, अयस्क में अशुद्धियाँ होती हैं, उनको भी अपन क्या कहेंगे? उनको भी अपन गैंग कहेंगे। ये अशुद्धियों की गैंग है, कई गुंडों की गैंग होती है। प्रश्न है कि मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोड़े मन से उत्तर दीजिए बच्चों। थोड़ा मन अपना शांत रखना और सोचना, अपना मन थोड़ा सा शांत रखो, सोचो। मोनोजाइट किसका अयस्क है? बताओ। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। थोरियम का संकेत होता है आपका TH, ठीक है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? माने हेमेटाइट जो है, हेमेटाइट से अपन क्या प्राप्त करते हैं? माने जिससे कुछ प्राप्त करें, कुछ प्राप्त करें, तो जिससे वाली जो चीज़ होगी वो अयस्क कहलाती है। वो क्या कहलाती है? अयस्क। तो हेमेटाइट से अपन प्राप्त करते हैं बच्चों लोहा, हेमेटाइट है। मैग्नेटाइट है,
ठीक है। अब हेमेटाइट का बच्चों को सूत्र भी पूछेंगे आपसे। क्या पूछेंगे? Fe2O3, Fe2O3 हेमेटाइट का ये सूत्र है, पूछेंगे वो। तो हेमेटाइट से अपने बच्चों क्या प्राप्त करें? लोहा। तो जैसे हेमेटाइट का सूत्र पता होता है आपको Fe2O3, तो Fe क्या है? लोहा है। ऐसे भी अपन याद कर सकते हैं, मतलब एक चीज़ याद कर लो तो दूसरी अपने आप याद हो जाती है। परीक्षा में पूछेंगे कि एल्यूमिनियम कहाँ से प्राप्त करते हैं? एल्यूमिनियम कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं बॉक्साइट से, ध्यान रखना। तांबा कहाँ से प्राप्त करते हैं? तांबा प्राप्त करते हैं क्यूप्राइट से, तांबा प्राप्त करते हैं क्यूप्राइट से। और लोहा प्राप्त करते हैं हेमेटाइट से, वो जो कि अपन ने अभी इस प्रश्न में चर्चा ही की है। प्रश्न है कजनी, किसी का नाम है कजनी। कजनी ये बताओ कि जर्मन सिल्वर जो है किससे बनी होती है? कजनी से पूछा हमने कि जर्मन सिल्वर किससे बनी होती है। कजनी, का ज नी माने कापर जस्ता निकल, लो प्रश्न में ही उत्तर है। कापर जस्ता निकल से जर्मन सिल्वर बनी होती है। अच्छा, आपने पीतल देखा है? बिल्कुल देखा है, शादियों में पीतल के बर्तन देते हैं, पीतल के बर्तन देखे होंगे। अच्छा, तो ताज़ा पीतल है, मतलब शुद्ध है वो। तो ताज़ा पीतल जो है बच्चों किससे बना होता है? ताज़ा पीतल, ताज़ा पीतल किससे बना होता है? तांबा ज जस्ता, ताज़ा पीतल जो है तांबा और जस्ता से बना होता है। धोने का सोडा की बात हो रही, माने निरमा की, गांव में कई लोग इसको निरमा ही बोलते हैं। निरमा है, सर्फ एक्सल है, घड़ी साबुन है, ये धोने का सोडा है। तो इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र ए है Na2CO3 × 10H2, ये धोने के सोडा का सूत्र है। परीक्षा में एक प्रश्न और यहाँ से बनता हमेशा, ये क्या है? ये बच्चों खाने वाला सोडा, ये खाने वाला सोडा है। कौन सा? NaHCO3, इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, कई बार पूछा गया। घुमाते हैं, धोने का सोडा का सूत्र क्या है? आपने याद कर लिया। अब खाने वाले सोडा का और याद कर लो, NaHCO3। बाई, हाँ बताओ बेटा, बाई डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है? बाई डबल रोटी काय से बनाई जाती है? तो बाई ने बता दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट से। अभी अपन ने सूत्र देखा था, क्या सूत्र देखा था अपन ने? NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है। इससे डबल रोटी बनाई जाती है, इडली बनाई जाती है, डोसा बनाया जाता है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि सर, हाँ बिल्कुल बेटा, तो सर बेतत्वों के लवणों के द्वारा आतिशबाजी में रंग आता है। आपने सर से कहा सर बेतत्वों के लवणों के द्वारा आतिशबाजी में रंग आता है, आपने सर से बोला। कौन कौन से तत्व हैं वे? तो आपने खट से जवाब दे दिया, स्ट्रोंशियम व बेरियम। याद कैसे रखें? सर, सर से अपन याद रख लिया स्ट्रोंशियम, Ba, तो ये अपन याद रख लिया स्ट्रोंशियम बेरियम। इनसे क्या आतिशबाजी, आपने देखी होगी शादियों में जो विभिन्न कलर की चमक उत्पन्न होती है, उनमें क्या मिला रहता है? उनमें क्या मिला रहता है? उनमें मिला रहता है स्ट्रोंशियम और बेरियम। कैसे याद रहेगा आपको? आपने बोला था अभी, सर बेतत्वों के लवणों में क्या मिला रहता है जो आतिशबाजी में रंग प्रदान करते हैं। प्रश्न है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है CuSO4 × 5H2O। ये नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। स्कूल में आपके सर ने कई बार प्रयोग भी किए होंगे। क्या ये नीले कलर का होता है? जब लोहे की किलों से क्रिया करता है तो इसका रंग जो चला जाता है। ठीक है, ध्यान रखें, देखना आप स्कूल में, तो अपन को याद रखना था नीला थोथा का सूत्र। प्रश्न है कि वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है तांबा। घर में देखना, तांबे के बर्तन होंगे रखे रखे, वो क्या है? हरे हरे दिखने लगते हैं। चांदी के बर्तन काले दिखने लगते हैं। पूछा जाएगा। प्रश्न है कि जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? वेरी वेरी मोस्ट। तो कैल्शियम, इसके दो आंसर सही हैं। एक तो ये हो गया कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स,
और कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड। आपको सिर्फ ये याद क्या रखना है, सल्फेट क्लोराइड। सल्फेट क्लोराइड स्थायी कठोरता कैसे होती है, सल्फेट क्लोराइड। जल की स्थायी कठोरता किससे होती है, सल्फेट क्लोराइड से होती है। इसको दूर कैसे करते हैं, निरमा से दूर करते हैं, कपड़ा धोते हैं उस साबुन से दूर करते हैं। प्रश्न है जल की कठोरता किस प्रकार दूर की जाती है, तो जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर, माने जो निरमा होता है उसको मिलाने से जल की कठोरता दूर हो जाती है। अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील। आप खाने के बर्तन हैं, आपके चम्मच हैं, ठीक है, वो स्टेनलेस स्टील होते हैं, गिलास हैं स्टील वाले। तो वो किससे बनता है स्टेनलेस स्टील, तो बच्चों बनता है आपका लोहा, क्रोमियम, निकल से। लोहा से, क्रोमियम से और निकल से। क्रोमियम, निकल और लोहा, याद कर लो। ठीक है, आपको याद रखना है, हमने एक बच्चे का नाम है बच्चों, एक बच्चे का नाम है निकल। क्या नाम है, नाम होते हैं बच्चों, क्या समस्या है, निकल नाम नहीं होते हैं। हमने पूछा निकल बेटा स्टेनलेस स्टील किससे बनती है, उसने कहा सर बता देंगे मैडम, हमारे नाम से ही उसका उत्तर है। कैसे है, निकल, क्रोमियम, लोहा, निकल, क्रोमियम, लोहा। निकल शब्द याद रहेगा आपको परीक्षा में, याद करके बता भी सकते हो और ट्रिक भी लगा सकते हो, जैसा भी परीक्षा में करना हो आपको। निकल क्रोमियम लोहा, इससे बनी होती है स्टेनलेस स्टील। प्रश्न है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है, 25वां है, इसमें गलत प्रिंट हो गया है। फूड प्रोसेसिंग खाद्य परिरक्षण हेतु प्रयुक्त होता है, माने अचार हैं वो खराब ना हो काफ़ी लंबे समय तक, तो उसमें आप क्या मिलाते हैं बच्चों, उसमें मिलाते हैं बेंजोइक अम्ल। इम्पोर्टेंट है, खाद्य परिरक्षण के लिए, भोजन को खराब होने से बचाने के लिए अपन मिलाते हैं बेंजोइक अम्ल। इसके अलावा सोडियम बेंजोएट भी मिलाते हैं। ध्यान से सुनना, भोजन को खराब होने से बचाने के लिए उसमें मिलाते हैं सोडियम बेंजोएट व बेंजोइक अम्ल। ऑप्शन में वो एक देंगे। आप नए हो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, आप सभी स्वस्थ रहो, खुश रहो और धन्यवाद।